राजा और किसान। मोरल स्टोरी। राजा और किसान। ये कहानी है एक संपन्न राज्य के राजा की। सुख सुविधा की सारी चीजें थी, परंतु वो राजा खुश नहीं था। उसका मन बड़ा अशांत रहता था। बहुत सारे विद्वानों को दिखाया, कई ज्योतिषियों को भी दिखाया, कई तरह की अंगूठियां भी पहनी गई, कई हवन भी करवाई, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा अपने राज्य का दौरा समय समय पर करता रहता था। वे हमेशा अपना भेष बदलकर राज्य का दौरा किया करते थे, ताकि वो ये जान सके कि उसके राज्य की जनता खुश है कि नहीं। मेरी राज्य की जनता कोई तकलीफ तो नहीं है। इसी तरह एक दिन राजा एक सेठ के भेष में दौरे पर निकले। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचे तो वहां देखा एक किसान फटे पुराने कपड़ों में एक पेड़ के नीचे बैठकर दोपहर का खाना खा रहा था। राजा ने जब ये देखा तो राजा को लगा कि उसे उस किसान की मदद करनी चाहिए। राजा के पास कुछ सोने के सिक्के थे। राजा उस किसान के पास गया और किसान से बोला, ये 4 सोने के सिक्के मुझे आपके खेत में मिले हैं। ये शायद आपके ही होंगे, आप ये सिक्के रख लीजिए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि ये सोने के सिक्के मेरे नहीं हैं। मैंने तो कभी सोने के सिक्के देखे भी नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। राजा को बड़ा अजीब लगा कि उसकी जगह कोई और होता तो झट से सोने के सिक्के ले लेता। राजा ने फिर वहां कहा, देखा ये सिक्के आपके खेत में मिले हैं, तो इस हिसाब से ये आपके ही हुए, आप इन्हें रख लीजिए। किसान ने कहा, देखिए सेठ जी, मैं शाम तक घर 4 आने कमा लेता हूँ और उन्हीं 4 आनों से मेरा गुजारा हो जाता है। मुझे इनकी जरूरत नहीं, आप इन्हें किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। राजा को बड़ी हैरानी हुई और ये जानने की उत्सुकता भी हुई कि 4 आने में किसान कैसे अपना गुजारा करता होगा। इसलिए राजा ने किसान से पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे आप 4 आने से अपना गुजारा करते हैं। किसान के पास समय नहीं था, उसको अपने खेत में काम भी करना था। तो किसान ने कहा, देखिए सेठ जी, एक आने में कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे आने से मैं अपना कर्ज चुका देता हूँ, तीसरे आने को मैं उधार देता हूँ और चौथे आने में जमीन में गाड़ देता हूँ। राजा को और उत्सुकता हुई कि ये क्या पहेली है। राजा इस पहेली को विस्तार से जानना चाहता था, तो उन्होंने फिर से किसान से कहा कि मुझे विस्तार से समझाइए कि कैसे आप 4 आनों से अपना गुजारा कर लेते हो। किसान को अपना काम करना वो जल्दी में था, तो उसने कहा, सेठ जी, मुझे अपने खेतों में काम करना है, मेरे पास समय नहीं है इन सब बातों के लिए। और वो अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया। राजा के मन में इसी पहेली को समझने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई। राजा इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। वो अपने राजमहल में चला गया। रात भर राजा उस किसान के जवाब से सो नहीं पाया। राजा ने सुबह होते ही दरबार बुलाया और अपने सब विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया और किसान वाली पहेली को सुलझाने के लिए कहा, परंतु कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया। अंत में उसी किसान को दरबार में बुलाया गया और किसान से कहा कि मैं तुम्हारे उस 4 आने वाले जवाब से बहुत प्रभावित हुआ, परंतु मैं उस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे उस बात का मतलब समझाएं। किसान ने कहा, राजन, पहला आना कुएं में डालने का मतलब है कि एक आने को मैं अपने परिवार पर खर्च कर देता हूं, उनके पालन पोषण में लगा देता हूं। दूसरे आने से अपना कर्ज चुकाता हूं। ये मेरा मतलब है कि मैं दूसरे आने को अपने माता पिता पर खर्च करता हूँ, जो उन्होंने उम्र भर मुझे पाला पोसा, मेरे ऊपर खर्च किया। मेरे ऊपर जो उनका कर्ज है, एक आने से वो कर्ज चुकाता हूँ, दूसरे आने से
आने को उधार देता हूँ। ये मेरा मतलब है कि मैं तीसरे आने को अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहा हूँ और चौथे आने को जमीन में गाड़ने से मेरा मतलब जमा पूंजी है अपनी कमाई के चौथे आने को मैं जमा करके रखता हूँ ताकि मुसीबत में वो मेरे काम आ सके, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। किसान की बात सुनकर राजा ने भी अपने जीवन को उसी सोच पर ढाल लिया। राजा के लिए तो उसकी सारी प्रजा उसका परिवार था। राजा ने अलग अलग जगह निवेश करना शुरू किया और उसका राज्य और समृद्ध और खुशहाल हो गया। अब राजा का मन भी शांत रहने लगा। कहानी छोटी है परंतु संदेश बड़ा देती है कि उसी ज्यादा धन दौलत से नहीं बल्कि जो हमारे पास है उसको कैसे मैनेज करना है। हमें अपनी कमाई को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। किसान की तरह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ हिस्सा जमा भी करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।